बिल्कुल, उसको लगवाइएगा ना, 3 टाइम लगवाइएगा, 180 रुपये आपका। चलिए म्यूट कर लीजिए आप लोग। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर जी सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चलिए आप लोग म्यूट करिए, शुरू करते हैं अपन। तभी म्यूट कर लीजिए अपना। चलिए स्पेशल सेंस शुरू करना है हमें, है ना। रिवीजन शुरू कर देते हैं आज से हम। स्पेशल सेंस, स्पेशल सेंस क्या होता है? स्पेशल सेंस हम सब जानते हैं, 5 स्पेशल सेंस होते हैं हमारे बॉडी में। कौन कौन से? पहले तो हम स्पेशल सेंस को देखें कि एक्चुअली स्पेशल सेंस का क्या मतलब। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ज्ञान कराते हैं सर। वेरी गुड, है ना। ऐसे ऑर्गन, ऐसे सेंस जो कि हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का नॉलेज कराते हैं, ऐसे ऑर्गन को हम या ऐसे सेंस को हम बोलते हैं स्पेशल सेंस, है ना। स्पेशल इसलिए ही कहा गया है जो कि हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ज्ञान करा रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है ना। फॉर द एग्जाम्पल हमारा आई हुआ, ईयर हुआ, टंग हुआ, क्योंकि जब हम साइट करते हैं, देख रहे होते हैं किसी को, तो वो भी हमारे बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ही सेंसेशंस आ रहे हैं। वॉइस को जब हम सुन रहे होते हैं तो वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रहे होते हैं। ऐसे ही टेस्ट हुआ या फिर स्किन हुआ, स्किन में भी हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता है, या फिर कोई स्मेल हुआ। तो ऑलमोस्ट जब हम देखते हैं हमारे स्पेशल सेंस को, तो स्पेशल सेंस ऐसा सेंस है या ऐसे सेंस को हम बोल रहे हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हमें नॉलेज कराते हैं। 5 हमारे स्पेशल सेंस होते हैं। नंबर 1 है हमारा आई, नंबर 2 है ईयर, नंबर 3 है टंग, नंबर 4 है स्किन और नंबर 5 है नोज। 5 सेंस को हमने स्पेशल सेंस में रखा है, ठीक है। स्पेशल सेंस के बिना आप कल्पना कर सकते हो, यदि कोई ऐसा पर्सन हो, थोड़ी सी कल्पना करिए, थोड़ा सा आप इमेजिन करिए कि कोई अगर ऐसा ह्यूमन बीइंग है जिसके 5 स्पेशल सेंस काम ही नहीं करते हैं, तो सोचिए उसकी लाइफ फिर लाइफ ही नहीं रहेगी ना। ना तो उसको सुनाई दे रहा है, ना वो किसी की स्मेल ले सकता है, ना उसको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और यदि उसको टेस्ट के सेंसेशंस भी नहीं आ रहे हैं, स्मेल के सेंसेशंस भी नहीं आ रहे हैं, तो इट मीन्स यदि कोई बाय बर्थ ही स्पेशल सेंस के बिना, है ना, जो है जन्म हुआ है, तो वो तो सोचेगा कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। वो कुछ समझ ही नहीं सकता फिर कि वो एक्चुअली ये है क्या, है ना, क्योंकि उसने कुछ देखा भी नहीं, आज तक कुछ सुना भी नहीं, किसी चीज की स्मेल भी नहीं ली, ठीक है ना। उसके लिए फिर कुछ नहीं है, उसके लिए अर्थ भी कुछ नहीं है। उसको तो क्या है,
यदि मान लो वो चल भी रहा है और किसी ऑब्जेक्ट से वो टकरा भी जाएगा तो भी वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको सेंस नहीं हो रहा है। अब वो आगे भले ही नहीं बढ़ पाएगा, मान लो कोई वॉल आ गई, कोई ये पेन है आगे, अब ये वॉल आ गई, तो वो समझ भी नहीं पाएगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। वो एनवायरनमेंट को भी नहीं समझ सकता, मीन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का उसको कोई ज्ञान ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। यदि मान लो कोई ऐसा, थोड़ा सा इमेजिन आप खुद करिए, तो इमेजिन करके आपको खुद लगेगा कि हाँ, यदि मान लो कोई ऐसा पर्सन हो जिसका कोई भी स्पेशल सेंस काम नहीं करता हो, तो उसकी लाइफ कैसी रहेगी। वो लाइफ रह के भी लाइफ नहीं रहेगी उसकी, है ना। तो हम एक एक स्पेशल सेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आई के बारे में, कि आई जो है वो किस तरह से फंक्शंस करती है, आई में कैसा स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है ना, कैसे हम देख पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ये सब बातें हम करेंगे आई के अंदर। तो हमारा पहला स्पेशल सेंस जिसको हम बोल रहे हैं आई के बारे में हम बात करते हैं। आई एक ऐसा स्पेशल सेंस है जिससे हमें साइट का नॉलेज होता है, देखने का नॉलेज होता है, देखने का ज्ञान हो रहा है। ऐसे स्पेशल सेंस को हम क्या बोल रहे हैं, आई बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बाहर से आई को देखेंगे। एक्चुअली जितनी आई हमें दिखती है ये बाहर से, उसका बहुत ज्यादा पार्ट, मेजर पार्ट वो अंदर है, ठीक है ना, अंदर की ओर है। सिर्फ बहुत थोड़ा सा पार्ट ही हमें आई का दिखाई देता है, ये ध्यान रखना। ये जितनी आई दिख रही है इतनी नहीं है, और अंदर भी है। जब हम बाहर से हमारी आई को देखते हैं तब हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, सबसे पहले हम बाहर से देख लेते हैं। मान लो ये हमारी आई है, ठीक, ये हमारी आईब्रो है। चमक आ रहा है सर ज्यादा। हाँ, चमक आ रहा है, अब ठीक है। हाँ यस सर, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। जब हम अपने बाहर से हम आई को देखते हैं तो कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है ना। ये है हमारी आईब्रो, ये है हमारी आईब्रो, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये आईब्रो। फिर उसके बाद ये जो हमारा आईलिड है, आईलिड्स में हमें क्या दिखाई देते हैं, आईलेट्स दिखाई देते हैं ना। ये है हमारे आईलेट्स। हर एक चीज का क्या है, इम्पोर्टेंस है, हर एक चीज ऐसे ही नहीं बनी है। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक कलर का होल दिखाई देता है। इस ब्लैक होल के अंदर भी एक हमें और एक ब्लैक होल दिखाई देता है, ठीक है ना। इस ब्लैक होल के अंदर भी हमें और भी एक ब्लैक होल दिखाई देता है। इस तरह से हमें बाहर से आई दिखाई देती है। तो किस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, किस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं। ये जो व्हाइट कलर का हमें पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये व्हाइट कलर का पार्ट होता है स्क्लेरा। ये जो व्हाइट कलर का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है आई में, ये व्हाइट कलर का पार्ट, इस व्हाइट कलर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। देख, इसके बाद फिर ये हमें एक जो ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई देता है, ऐसे हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक, जो ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई दे रहा है, व्हाइट पार्ट के अंदर भी एक ब्लैक पार्ट दिखाई देता है, ऐसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। और कॉर्निया के अंदर भी, इस ब्लैक पार्ट के अंदर भी, यदि आपने अपने आई को देखा होगा तो एक बहुत ही पिन पॉइंट टाइप का एक और ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। मीन्स इस काले स्पॉट के अंदर भी एक स्पॉट है, इस स्पॉट का नाम है प्यूपिल। इन सबके फंक्शंस भी अभी अपन पढ़ेंगे। अभी तो हम बाहर से आई को अपनी देख रहे हैं, ठीक है। तो बाहर से हमने आई को देखा तो क्या क्या देखा हमने, कि ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिखाई देता है आई में, प्लीज आप लोग म्यूट करिए, सतीश यादव जी म्यूट करिए। तो ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, स्क्लेरा बोल रहे हैं, है ना। ये जो स्क्लेरा होता है ये रेड भी हो जाता है ना, जैसे अभी कंजक्टिवाइटिस का सीजन चल रहा है, बहुत लोगों को कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, तो ये जो व्हाइटिस पार्ट है यही रेड हो रहा है, बिकॉज ऑफ यहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ रही है ना। तो ये व्हाइट कलर का पार्ट, इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। और जो सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में हमें एक ब्लैक कलर का पार्ट दिखाई देता है, इस ब्लैक कलर के पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया के अंदर भी एक और हमें ब्लैक, छोटा सा एक ब्लैक कलर का पार्ट दिखाई देता है, इस ब्लैक कलर के पार्ट को हम बोलते हैं प्यूपिल। इन सब के फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऊपर की ओर और नीचे की ओर क्या होती है, आईलेट्स होती है, मतलब एक छोटे छोटे से हेयर पाए जाते हैं, जिसको हम हेयर फॉलिकल्स भी बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, आईलेश। आईलेश कहा जाता है, आईलेश। आईलेश मतलब ये जो पलकों के ऊपर जो हेयर फॉलिकल्स दिखाई दे रहा है, इन्हें हम आईलेस बोलते हैं। इनका भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है।
और ऊपर की ओर हमें आईब्रो दिखाई देती है। तो बाहर से हमें आई में इतना ही पार्ट दिखाई देता है, लेकिन आई एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर से, जितना ये बाहर से हमें सिंपल दिख रहा है इतना सिंपल है नहीं। जब हम आई के अंदर जाएंगे तब हमें बहुत कुछ आई में दिखाई देता है। अब सबके फंक्शंस पहले देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आईब्रो का, कि आईब्रो का क्या फंक्शन है। ऐसे ही सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नेचर ने नहीं डाल दिया है कि बिना आईब्रो का ह्यूमन बीइंग कैसा, जो है ह्यूमन बीइंग कैसा लगेगा, है ना। यदि पल के नहीं, ये जो आईब्रो जो है ये नहीं भी होती तब भी ह्यूमन बीइंग अच्छा ही लगता। क्यों अच्छा लगता? बिकॉज ऑफ, जब किसी की ही पलके नहीं होती तो पलके जब सॉरी आईब्रो किसी की नहीं होती, तो जब किसी की आईब्रो देखी ही नहीं है तो अच्छा और बुरा लगने की बात यहाँ आती ही नहीं है ना। तो वो उसका एक फंक्शन है। एक्चुअली फंक्शंस क्या है, ये जो पसीना आएगा तो वो पसीना, यदि ये आईब्रो नहीं होती तो पसीना डायरेक्ट कहाँ जा सकता था, हमारे आई में जा सकता था और आई को डैमेज कर सकता था। तो इसलिए क्या बन गए, यहाँ पर आईब्रो है, ठीक है ना। तो जो पसीना आता है वो वो बाईपास होके साइड से निकल जाता है ना, वो कभी यहाँ से अंदर आई में नहीं जा पाएगा। यदि आईब्रो नहीं होती तो पसीना हमारे आई में जा सकता था। तो इसलिए नेचर ने वहां पर क्या बना रखी है, आईब्रो बना रखी है। ये स्वेटिंग से क्या करता है, ये स्वेटिंग से प्रोटेक्शन करता है कि आई जो स्वेट है वो हमारे आई में ना जा पाए। ठीक, तो आईब्रो का फंक्शन इतना ही है। देन अब बात करते हैं आईलैश का क्या फंक्शन होता है। ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं आईलिड पर, है ना, अपर आईलिड और और जो लोअर आईलिड है वहां पर हमें हेयर दिखाई देते हैं। इन हेयर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इन हेयर को क्या बोलते हैं, आईलेट्स, ठीक है ना। आईलेट्स के ऊपर जो पाए जाते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। एक्चुअली जो आईलैश है, आईलैश की जो रूट होती है ना, जो हेयर है, जो हमारे आंखों के पास जो हेयर होते हैं जिसे हम आईलैश बोल रहे हैं, तो उसकी जो पीछे रूट है, उस रूट पर बहुत सेंसिटिव नर्व होती है, या हम बोल सकते हैं न्यूरॉन्स होते हैं। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स किसके लिए जो है सेंसिटिव होते हैं, एक्सटर्नल डस्ट के लिए या एक्सटर्नल कोई भी पार्टिकल है उसके प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हुआ या डस्ट के पार्टिकल्स हुए या फिर कोई इंसेक्ट हुआ, जब ये हमारे आई में एंटर करना चाहेगा तो पहले क्या होगा, ये जो हमारे बाहर जो आईलैश है उनके कांटेक्ट में आएगा। आई अंदर है तो पहले ये उनके कांटेक्ट में ही आएगा, और जैसे ही वो उनके कांटेक्ट में आएगा तो पीछे जो जो इसकी रूट होती है, उस रूट पर क्या होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव न्यूरॉन्स होते हैं। ये सेंसिटिव न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत मैसेज कहाँ जो है पहुंचा देते हैं, हमारे ब्रेन के पास पहुंचा देते हैं कि कोई फॉरेन पार्टिकल आई के अंदर आना चाह रहा है। तो ब्रेन क्या करता है, आई को ब्लिंक करने में जो है हेल्प करेगा, आई तुरंत ही ब्लिंक हो जाएगी, है ना। हम देखते हैं ना कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या अपने आप फिंगर से भी यदि आईलेस को टच करोगे तो ब्लिंकिंग ऑफ आई होने लगेगा। या कोई भी कीड़ा, कोई भी इंसेक्ट, कोई भी डस्ट का पार्टिकल जब हमारे आई के अंदर जाता है तो हम ब्लिंक कर लेते हैं आई को। तो ये हम नहीं करते हैं ब्लिंक, हमें तो पता भी नहीं चलता है कब कीड़ा आने वाला है। एक्चुअली वो ब्लिंकिंग ऑफ आई का जो रोल है, वो ब्लिंकिंग ऑफ आई किस कारण से हो पा रहा है, आई लैश के कारण हो पा रहा है। बिकॉज ऑफ, अभी हमने बताया जैसे कि ये आई लैश है ना, इसकी जो रूट है, मान लो ये इसकी रूट है, और इसकी रूट किससे जुड़ी हुई है, इसकी रूट जुड़ी हुई है हमारे ब्रेन से, इसकी रूट हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर जो सेंसिटिव न्यूरॉन्स है एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसेक्ट जब इस आईलेस के कांटेक्ट में आएगा ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, मैसेज न्यूरॉन्स के पास पहुंच जाएगा, और न्यूरॉन्स जो है मैसेज कहाँ पहुंचा देगा, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंचा देगा। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन क्या करेगा, तुरंत ही आई को ब्लिंक कर देगा ताकि वो इंसेक्ट हमारी आई के अंदर ना जा सके। तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं इस तरह से आईलेस करती क्या है, आईलेस जो है वो किसी फॉरेन पार्टिकल को हमारे आई के अंदर जाने से रोकती है। देन अब बात करें स्क्लेरा, है ना। स्क्लेरा और ये जो कॉर्निया ये अपन आगे अभी देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने जो है दो फंक्शंस देख लिए, एक तो आईब्रो के फंक्शंस देख लिए और एक आईलेस के फंक्शंस देख लिए। देन प्यूपिल के कॉर्निया के फंक्शंस अपन जब आई को अंदर से पढ़ेंगे तब अपन देखते हैं। तो चलिए आई के थोड़ा सा अंदर चलते हैं कि आई का स्ट्रक्चर होता कैसे है, अंदर से देख लेते हैं जरा जल्दी से अपन। सर आई भी साइड साइड बोलिए बोलिए,
आई, आइरिस 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 अरे तो अभी अपन अंदर जाएंगे तब आइरिस दिखेगी ना, ये तो अभी हमने बाहर से आई को दिखाया है, अभी अपन अंदर भी तो चल रहा है ना आई के। देखिए जब हम आई को अंदर से देखते हैं तो यहाँ आई का पहले तो एक डायग्राम बना देते हैं, कुछ इस तरह से आई जो है हमें देखने में मिलती है। दिख रहा है ना सबको? आई में हमें कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगी, सबसे बाहर एक लेयर होती, ठीक है ना, सबसे बाहर एक लेयर होगी, सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, जो सबसे बाहर है फाइब्रस लेयर होती है, इस लेयर को बोला जाता है रेटिना। अरे स्क्लेरा, ओके सर, ओके सबसे आउटर लेयर, ठीक है ना, सबसे आउटर लेयर, बाहर की जो लेयर है इसे स्क्लेरा बोला जाता है। फिर एक इसके अंदर एक लेयर होती है, 3 लेयर होती हैं, ठीक है ना। आई की कितनी लेयर होती है आप लोग ध्यान रखें, आई जो है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक सबसे बाहर की लेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, इस आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं हम स्क्लेरा, ठीक है ना। देन फिर मिडिल लेयर होती है, इस मिडिल लेयर को बोलते हैं कोरोइड, कोरोइड, CHOROID, कोरोइड। मिडिल लेयर जो है उसे हम क्या बोलेंगे, कोरोइड। फिर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, एक सबसे अंदरूनी लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे अंदर वाली लेयर है, इस अंदर वाली लेयर को बोला जाता है रेटिना। सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, रेटिना। तो आई जो है मेनली कितनी लेयर से मिलकर बनी है, आई को हमने 3 लेयर से मिलकर जो है, सॉरी आई जो है हमारी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर वाली लेयर, ये जो बाहर वाली लेयर दिख रही है आई की, इस लेयर का नाम है स्क्लेरा। देन फिर ये जो बीच की लेयर है, मिडिल लेयर जो है ना, बोथ साइड, ये नीचे भी, इस मिडिल लेयर को हम बोलते हैं कोरोइड। और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है आई की, इस लेयर को बोला जाता है रेटिना। तो आई इज फॉर्म बाय मेनली 3 लेयर्स। कौन कौन सी हो गई, सबसे आउटर मोस्ट लेयर हो गई वो है हमारी स्क्लेरा, देन मिडिल लेयर जो हो गई वो है हमारी कोरोइड, और इनर मोस्ट लेयर सबसे अंदर की लेयर का नाम है रेटिना। तो 3 लेयर मिलके क्या बनाती हैं, रेटिना बनाती, ठीक है ना। देन अब देखिए ये जो स्क्लेरा है, ठीक, ये जो स्क्लेरा, स्क्लेरा जब आगे की ओर आती है, ठीक है ना, ये देखिए स्क्लेरा जब आगे की ओर आती है तो आगे ये क्या बना देती है, ये जो हमें दिख रहा है आगे उठा हुआ सा पार्ट, आगे ये कॉर्निया बना देती है। तो ये हो गया हमारा कॉर्निया। तो स्क्लेरा क्या है, एक ऐसी लेयर है जो कि आगे जब आती है, ठीक है ना, आगे जब इसका एक्सटेंशन होता है तो ये स्क्लेरा ही आगे चल के क्या बना देती है, कॉर्निया बना देती है। स्क्लेरा ही क्या बना रही है, कॉर्निया बना रही है, ठीक है ना, आगे की ओर ये देखिए, ठीक। देन अब क्या है, स्क्लेरा को जब हम देखते हैं तो स्क्लेरा एक फाइब्रस लेयर होती है। फाइब्रस लेयर का मतलब होता है जो कि फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर बनी है। स्क्लेरा एक फाइब्रस लेयर है, स्क्लेरा के बारे में आप लोग ध्यान रखना, स्क्लेरा एक फाइब्रस लेयर होती है। फाइब्रस लेयर मतलब फाइब्रस टिश्यूज जो होते हैं उनसे मिलके फॉर्म होती है, और इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, ठीक है ना। स्क्लेरा में नो ब्लड सप्लाई, मतलब ये एवास्कुलर होती है, नो सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई। नो ब्लड सप्लाई का क्या मतलब हुआ, एवास्कुलर, एवास्कुलर मतलब इसकी कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है, मतलब इसकी प्रॉपर खुद की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि हर ऑर्गन की एक ब्लड सप्लाई होती है, या हर एक टिश्यूज की, हर एक सेल के पास एक ब्लड सप्लाई आती है, कोई आर्टरी आती है जो कि इसको ब्लड प्रोवाइड कराती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। लेकिन जब हम स्क्लेरा को देख रहे होते हैं तो स्क्लेरा में हम क्या देखते हैं कि एक तो ये फाइब्रस लेयर है और एवास्कुलर है, मतलब इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है। अब इसकी ब्लड सप्लाई नहीं है तो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, तो इसको न्यूट्रिशन मिलता है इसके नीचे वाली जो लेयर है कोरोइड, ये कोरोइड की जो ब्लड सप्लाई होती है वो इससे क्या ले लेती है, न्यूट्रिशन ले लेती है। मतलब अब इसके नीचे ही है ये कोरोइड, है ना। तो कोरोइड को जो ब्लड सप्लाई प्रोवाइड हो रही है उसी आर्टरी से किसको, स्क्लेरा को भी ब्लड प्रोवाइड हो जाता है, या न्यूट्रिशन जो है, या न्यूट्रिशनल जो सब्सटेंस होते हैं वो उसको प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए कि स्क्लेरा
को कहाँ से ब्लड मिलता है या इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो कोरोइड जो लेयर है, कोरोइड लेयर की जो ब्लड सप्लाई होती है उसी के ऊपर ये वाली लेयर है स्क्लेरा। तो कोरोइड की ब्लड सप्लाई से न्यूट्रिशन किसको मिल जाता है, स्क्लेरा वाली लेयर को मिल जाता है। देख तीसरी लेयर जो है हमारी वो है रेटिना, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, वो सबसे इंपोर्टेंट लेयर होती है ये, ठीक है ना, क्योंकि इसे हम आंख का पर्दा भी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है, हमारी रेटिना पर ही आके बनती है, ठीक है ना। जैसे हम जब टॉकीज में जो मूवी देखने जाते हैं ना, तो पर्दे के ऊपर इमेज बन रही है इसलिए वो इमेज हमें दिखाई दे रही है। ऐसे ही एक पर्दा हमारे आंख में भी है, उस पर्दे का नाम है रेटिना। तो बाहर से कोई भी इमेज बन रही है तो हम जानते हैं वो कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है। और रेटिना थर्ड इनर मोस्ट लेयर कहलाती है, किसकी, हमारी आई की, ठीक है ना। अच्छा रेटिना में क्या है, ये हाईली वास्कुलर होती है। रेटिना जो है ये हाईली वास्कुलर है। हाईली वास्कुलर का क्या मतलब हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई रहती है, हाईली वास्कुलर, ठीक है ना, मींस इसमें बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई देखने को हमें मिलेगी, बहुत ज्यादा इसमें ब्लड सप्लाई रहेगी, हाईली वास्कुलर रहती है रेटिना, ठीक, अच्छी खासी ब्लड सप्लाई रहेगी। देन अब होता क्या है, रेटिना की कोरोइड भी वैसे हाईली वास्कुलर ही रहेगी, कोरोइड भी हाईली वास्कुलर है, ठीक है ना। कोरोइड के बारे में भी यदि हम देखें तो कोरोइड भी हाईली वास्कुलर रहती है। अब रेटिना में कितनी लेयर होती है, 10 लेयर्स। रेटिना अगेन जब हम रेटिना को देखते हैं, जब रेटिना को हम और अंदर से जाके देखेंगे तो रेटिना भी हमें 10 सब लेयर से मिलके बनी हुई दिखती है। मींस रेटिना के अंदर भी 10 लेयर होती है, जिसमें कि 3 लेयर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो भी अपन आगे देखेंगे कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं जो इंपोर्टेंट है रेटिना में, है ना। बाकी की जो लेयर्स हैं वो इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। 3 लेयर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी की जो 7 लेयर हैं वो एसोसिएशन वाली लेयर होती है, मतलब वो एसोसिएट कर रही है लेयर्स को बनाने में, रेटिना को बनाने में। लेकिन 3 लेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो अपन अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हमने क्या देखा आई में, कि सबसे बाहर वाली जो लेयर है 3 लेयर से मिलके हमारी आई बनती है। सबसे बाहर वाली लेयर को हम स्क्लेरा बोलते हैं, ये फाइब्रस टिश्यू से मिलके बनी होती है, इसलिए इस लेयर को फाइब्रस लेयर भी कहा जाता है। और ये ऐसी लेयर है जिसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, मतलब एवास्कुलर होती है। फिर सेकंड जो मिडिल लेयर है, इस मिडिल लेयर का क्या नाम है, जिसे हम कोरोइड बोलते हैं, और ये हाईली वास्कुलर होती है। फिर सबसे अंदर वाली लेयर जो है इसे हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना अगेन 10 छोटी छोटी लेयर से मिलके बनी होती है, और रेटिना भी जो है वो वास्कुलर होती है। अब देखिए क्या है, जब हम कोरोइड्स को आगे देखेंगे, ये जो कोरोइड्स है, जो सेकंड नंबर की लेयर है, ये आगे की ओर जब आती है तो आगे की ओर आके ये क्या बना लेती है, ये आइरिस बना लेती है। कोरोइड आगे चल के क्या बना लेती है, आइरिस। तो ये क्या है हमारा, आइरिस। देखिए ये तो है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया किससे बना था, कॉर्निया बना था स्क्लेरा के फॉर्मेशन से। जब स्क्लेरा आगे की ओर जाएगी तो क्या बन जाएगा, हमारा कॉर्निया बन जाएगा। कोरोइड को जब हम आगे की ओर लेकर आएंगे, सामने से जब हम कोरोइड को देखते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, आइरिस बन जाता है। ये हो गया हमारा आइरिस, है ना, एक नीचे और एक ऊपर की ओर, ये आइरिस बन गया। देन अब क्या है, जब हम लेंस को देखेंगे तो बीच में यहाँ पर एक होता है लेंस, बीच में हमें एक लेंस दिखता है, और लेंस जो है कुछ मसल्स के थ्रू क्या करता है, हैंग आउट रहता है। लेंस जो है, आप लोग प्लीज अपना म्यूट रखें। लेंस जो है वो क्या होता है, एक मसल्स होती है, इस मसल्स का नाम क्या है, सीलियरी मसल्स। इस मसल्स को हम क्या बोलते हैं, सीलियरी मसल्स, CILLIARY, सीलियरी मसल्स। ये सीलियरी मसल से बीच में क्या लटका रहता है, हैंग किया हुआ रहता है हमारा लेंस। तो मींस लेंस को होल्ड करने वाली मसल्स को हम क्या बोलते हैं, सीलियरी मसल्स, ठीक है ना। फिर से देखिए कितना हमने स्ट्रक्चर्स देखा। आगे की ओर जब हम देखते हैं तो जो कोरोइड है, कोरोइड आगे चल के क्या बना देती है, आइरिस बना देती है, ठीक है ना। ये कोरोइड आगे आई और आगे चल के इसने क्या बना दिया, आइरिस बना दिया। आइरिस के पीछे जब हम जाएंगे तो बीच में हमें एक लेंस दिखता है, बाइकॉनकेव शेप का होता है ये, सॉरी हाँ बाइकॉन्वेक्स शेप का रहेगा। और ये लेंस क्या है कि बीच में ऐसे हैंग नहीं करता है, इसको हैंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो दोनों ओर
ये क्या रहती हैं, सीलियरी मसल्स रहती हैं। ये सीलियरी मसल्स क्या करती हैं, लेंस को होल्ड किए रहती हैं, ठीक है ना। देन आइरिस के बीच में, बोथ आइरिस के बीच में यहाँ पर जो ये जो हमें एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है कॉर्निया के, ये हमारा कॉर्निया है, ठीक है ना। और बीच में जो हमें एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, इस डिप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, प्यूपिल। इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल, ठीक है ना। और प्यूपिल के जस्ट पीछे हमें क्या देखने को मिलेगा, प्यूपिल के जस्ट पीछे हमें देखने को मिलता है लेंस। देन अब और क्या क्या बचा, अब देखिए ये जो बीच में ये जो पूरा स्पेस दिख रहा है, इस पूरे स्पेस में एक फ्लूइड फिल रहता है, एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, एक फ्लूइड भरा रहेगा। इस फ्लूइड का नाम है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। ये विट्रस ह्यूमर कहाँ मिलेगा हमें, ये जो आई बॉल जो हमें दिख रहा है, बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, खाली स्पेस जो दिख रहा है, पूरे स्पेस में क्या भरा रहेगा, एक लिक्विड भरा होता है, लिक्विड को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ऐसा ही लिक्विड लेंस के आगे भी देखने को मिलेगा, ये लेंस है, ठीक है ना। तो लेंस के पीछे का जो फ्लूइड है उसे हम बोल रहे हैं विट्रस ह्यूमर। और लेंस के आगे भी हमें क्या देखने को मिलता है, लेंस के आगे भी हमें यहाँ पर पूरा फ्लूइड देखने को मिलेगा। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, तो विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल सा है। लेंस है, लेंस के पीछे जितना भी ये फ्लूइड दिख रहा है इसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और लेंस है, लेंस के आगे जो फ्लूइड हमें दिख रहा है इधर, इसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, दो तरह का हमें यहाँ पर फ्लूइड दिखाई दे रहा है। अब देखिए जब हम लेंस में आगे की ओर आते हैं, जब हम लेंस में आगे की ओर आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पे हम नीचे की ओर बनाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को दिख रहा है ना नीचे का बोर्ड, ये इतना इतना पोर्शन हम जो ये जो आगे का इंटीरियर पोर्शन है इसको हम आगे बना रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बना देते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्यूपिल। ये हमारा प्यूपिल के पास क्या है, ये हमारा आइरिस है और ये हमारा लेंस है, ठीक है ना। ये सीलियरी मसल। अब देखिए या ऊपर यहाँ बना देते हैं, अगर ऊपर आप लोगों को दिख रहा हो ऊपर बना देते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा सर साइड में बना दीजिए। साइड में बना दें, हाँ साइड में यहाँ बना देते हैं। देखिए बस बस अब आप लोग म्यूट करिए, प्लीज 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 म्यूट करिए। ये है लेंस, ये है लेंस, और लेंस को ये क्या पकड़ा हुआ है, सीलियरी मसल्स ने इसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है ना। लेंस के आगे ये क्या है, आइरिस, बोथ साइड क्या है, आइरिस, और बीच में ये क्या दिख रहा है हमें, प्यूपिल। बोथ साइड आइरिस और ये है प्यूपिल, ठीक है ना। और ये क्या है, आइरिस। यही स्ट्रक्चर यहाँ देखने को दिख रहा है ना। और ये हमें आगे क्या दिख रहा है, कॉर्निया, ठीक। ये आगे हमें दिख रहा है कॉर्निया, ये पूरा का पूरा कॉर्निया, ये लेंस और ये है आइरिस। अब देखिए जो आइरिस है, एक्चुअली हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो आइरिस होता है, ये एंटीरियर वाला जो पार्ट है, हमारे आई का जो आगे का पार्ट है, तो ये आइरिस क्या करता है, दो चेम्बर में डिवाइड कर देता है। दो चेम्बर कैसे, एक आइरिस का आगे वाला पार्ट, ये पहला वाला पार्ट, ये आगे वाला पार्ट हो गया, और ये आइरिस का सेकंड पीछे वाला पार्ट हो गया। आइरिस का एंटीरियर पार्ट और आइरिस का पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है ना। तो इस बेस पर हमने क्या करा है, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है कि एंटीरियर चेम्बर ऑफ आई बॉल, आगे वाले पार्ट को, आइरिस के आगे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर चेम्बर ऑफ आई बॉल, और आइरिस के पीछे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर चेम्बर ऑफ आई बॉल। तो मतलब जो हमारा आगे का आई बॉल है, वो आगे के आई बॉल को हमने आइरिस के बेस पर, आइरिस उसको डिवीजन का काम कर रहा है ना। जैसे ये आइरिस है तो आइरिस के आगे वाला पार्ट हो जाएगा एंटीरियर चेम्बर ऑफ आई बॉल, और आइरिस के पीछे वाला पार्ट हो जाएगा पोस्टीरियर चेम्बर ऑफ आई बॉल, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। ये आइरिस है, आइरिस के आगे वाला पार्ट एंटीरियर चेम्बर और पीछे वाला पार्ट पोस्टीरियर चेम्बर, ठीक है ना। ये चीज इसलिए बताई, कभी कभी एग्जाम में इस तरह से पूछ लेते हैं कि लेंस किस चेम्बर में होता है, तो अब आप क्या बोलोगे, लेंस किस चेम्बर में, पोस्टीरियर चेम्बर ऑफ आई बॉल, है ना, आइरिस के पीछे है ना। तो लेंस किस चेम्बर में, तो क्या होते हैं स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन से चेम्बर में होता है लेंस।
या लेंस की सिचुएशंस कहाँ होती है, तो लेंस की सिचुएशंस कहाँ होगी, पोस्टीरियर चेंबर ऑफ आई बॉल में। अगर कोई आपसे पूछ ले प्यूपिल कहाँ मिलेगा, तो प्यूपिल कहाँ मिलेगा, एंटीरियर चेंबर ऑफ आई बॉल, आई बॉल के एंटीरियर चेंबर में हमें प्यूपिल देखने को मिलेगी। कोई पूछे कॉर्निया कहाँ मिलेगा, तो कॉर्निया भी कहाँ मिलेगा, एंटीरियर चेंबर ऑफ आई बॉल, ठीक है ना। सीलियरी मसल्स, कोई पूछे कि सीलियरी मसल्स कहाँ देखने को मिलती है, तो सीलियरी मसल्स कहाँ देखने को मिलेगी, पोस्टीरियर चेंबर ऑफ आई बॉल। तो ये इसलिए ये बताई गई चीज क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं या ऐसा पूछ लेते हैं कि एनुमरेट द स्ट्रक्चर्स ऑफ पोस्टीरियर चेंबर ऑफ आई बॉल, कि पोस्टीरियर चेंबर ऑफ आई बॉल में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स के नाम बताइए। तो हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर चेंबर ऑफ आई बॉल में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हो गए, लेंस हो गया और सीलियरी मसल्स हो गई, ठीक है ना। देन यदि पूछ लिया जाए एंटीरियर चेंबर ऑफ आई बॉल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, तो एंटीरियर चेंबर ऑफ आई बॉल में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, प्यूपिल देखने को मिलेगा और कॉर्निया देखने को मिलेगा, है ना। एक्वस ह्यूमर भी लिख सकते हो कि एक फ्लूइड भी होता है, वो तो दोनों में ही मिलेगा, ठीक है ना, एंटीरियर चेंबर में भी और पोस्टीरियर चेंबर में भी। तो इस तरह से हमने आगे के पार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंटीरियर चेंबर ऑफ आई बॉल एंड पोस्टीरियर चेंबर ऑफ आई बॉल। सर आई बॉल और पीपल एक ही नाम है ना सर, आई बॉल और पीपल, आई बॉल और पीपल एक ही है ना नाम? नहीं, आई बॉल का मतलब होता है ये पूरा आई बॉल मतलब ये एक्चुअली जब हम आई को बाहर निकालेंगे ना तो कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगी। जब हम आई को बाहर निकालते हैं ना तो कुछ इस तरह से एक हमें दिखाई देता है, इस तरह से हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। जब हम आई को बाहर निकालेंगे ना तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोल रहे हैं आई बॉल, ठीक है ना। सिर्फ प्यूपिल का मतलब आई बॉल नहीं होता है, ठीक। ओके ओके ओके। प्यूपिल का मतलब आई बॉल अकेला नहीं है, प्यूपिल एक अलग ही नाम है। इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए एक्चुअली क्या क्या चीजें हैं। कॉर्निया, जब हम कॉर्निया को देखते हैं सबसे पहले हम कॉर्निया की बात करेंगे क्योंकि बाहर की ओर कॉर्निया ही होता है। तो कॉर्निया एक टाइप की ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है, ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। तो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, लेकिन फिर भी कॉर्निया में कलर दिखाई देता है। जैसे कि किसी का कॉर्निया ब्लैक होता है, किसी का कॉर्निया जो है ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है ना, नीली आंखें भी तो होती हैं। वो कलर कभी भी कॉर्निया का नहीं होता है, वो कलर होता है आइरिस का। जिस कलर की आइरिस रहती है हमें उसी कलर का कॉर्निया दिखाई देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉर्निया के जस्ट पीछे ही आइरिस है। जैसे ये है कॉर्निया, उसके पीछे जब हम देखेंगे तो उसके पीछे क्या है, इसके पीछे आइरिस है। और जिस कलर का आइरिस रहेगा, यदि आइरिस ब्लैक कलर का है तो ये कॉर्निया भी हमें ब्लैक दिखाई देगा। आइरिस यदि किसी का ब्लू कलर का है तो ये कॉर्निया भी हमें ब्लू कलर का दिखाई देता। तो आई का जो कलर होता है ना, जैसे ब्राउन है या ब्लैक है या किसी की आई जो है ब्लू है, तो वो है किस कारण, बिकॉज ऑफ आइरिस के कारण वो है। क्योंकि कॉर्निया तो एक तरह से ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जिसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक। और एक्चुअली जब कभी भी आई को जो है डोनेट किया जाता है तो आप लोग ध्यान रखें, जब भी हम आई को डोनेट करते हैं तो पूरी की पूरी आई डोनेट नहीं करते हैं, कॉर्निया डोनेट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक जीके का क्वेश्चन है कि डोनेट क्या किया जाता है, कॉर्निया। एक्चुअली सच्चाई तो ये है कि यदि कॉर्निया के कारण यदि ब्लाइंडनेस हुई है ना, तो उसी ब्लाइंडनेस को जो है ट्रीट किया जा सकता है आई डोनेट करके। अदरवाइज जो है बाकी स्ट्रक्चर्स के कारण ब्लाइंडनेस, और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स के कारण हो सकती है, लेकिन वो ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है ट्रीट नहीं किया जा सकता, फिर वो डिपेंड करता है कि वो जो है ब्लाइंडनेस जो है किस कारण से हुई है ना। कोई नर्व तो डैमेज नहीं हो गई या लेंस के कारण तो नहीं हुई, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर यदि आई को डोनेट किया जा रहा है, ठीक है, तो वो किस कारण से डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि उसका कॉर्निया खराब हो गया, और कॉर्निया खराब हो गया तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक नई कॉर्निया लगा देते हैं, डोनेट कर देते हैं। अब कॉर्निया के पीछे हमने आइरिस भी देख लिया। आइरिस का काम क्या है कि आइरिस जो है वो एक पिगमेंटेड लेयर होती है, जिस कलर का इसमें पिगमेंट पाया जाएगा वही आई का कलर हो जाएगा। देन अब होता क्या है, बीच में एक होता है प्यूपिल। अब ये प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल का भी थोड़ा सा फंक्शंस देख लेते हैं।
प्यूपिल को जब हम ध्यान से देखेंगे तो प्यूपिल्स हमें किस तरह से दिखाई देगा। ठीक, इसको मिटा दें यहाँ आधा, नीचे का अच्छा मिटा देते हैं। जब हम प्यूपिल्स को देखते हैं, मान लो ये हमारी प्यूपिल्स है, ये क्या है प्यूपिल। तो प्यूपिल्स को जब हम ध्यान से देखेंगे तो प्यूपिल्स में हमें दो तरह के फाइबर्स दिखाई देते हैं। दो तरह के फाइबर्स कैसे होते हैं, एक तो होते हैं सर्कुलर फाइबर, इस तरह से बीच बीच में हमें क्या दिखाई देंगे, ये गोल गोल राउंड राउंड जो फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, इन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फाइबर्स। ये जो राउंड राउंड से फाइबर्स दिख रहा है ना, इन फाइबर्स को हम बोलेंगे सर्कुलर फाइबर। राउंड राउंड से जो फाइबर्स है इन्हें हम बोलते हैं सर्कुलर फाइबर। ठीक है ना। और कैसे फाइबर्स दिखाई देते हैं, सर्कुलर फाइबर्स के बाद कुछ इस तरह से हमें पूरे आई में है ना, ये रेडियल फाइबर्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है ना, मतलब इस तरह से, ये जो इस तरह से जो हमें फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं है ना, ये प्यूपिल हो और इस तरह से हमें फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, इसे हम बोलते हैं रेडियल फाइबर। इन फाइबर जो है फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेडियल फाइबर्स। तो प्यूपिल्स को जब हम ध्यान से देखेंगे तो प्यूपिल में हमें दो तरह के फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो सर्कुलर फाइबर, सर्कुलर मतलब इस तरह से गोल 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 से फाइबर्स, जिनको हम सर्कुलर फाइबर्स बोलते हैं। और इस तरह से भी कुछ फाइबर्स दिखाई देते हैं, इस तरह से, इन फाइबर्स को बोला जाता है रेडियल फाइबर्स। अब ये सर्कुलर फाइबर और रेडियल फाइबर्स एक्चुअली करते क्या है, यदि रेडियल फाइबर्स में क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्शंस हो, ठीक है ना, इधर देखिए, रेडियल फाइबर्स में क्या हो, कॉन्ट्रैक्शंस हो। पहले हम रेडियल फाइबर्स बना ले, ये हमारा है प्यूपिल, ठीक है ना, और बीच में क्या है, ये क्या है, रेडियल फाइबर्स। इसी तरह से है ना रेडियल फाइबर्स, ये है रेडियल फाइबर्स। यदि रेडियल फाइबर्स में क्या हो, कॉन्ट्रैक्शंस जब होता है, रेडियल फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब क्या होता है, प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है। ठीक है ना, जब रेडियल फाइबर्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस होगा, कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो मतलब क्या होगा, पीछे की ओर खिंचेगी, मतलब प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, और जब सर्कुलर फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शंस होगा, ये मान लो सर्कुलर फाइबर्स, यदि सर्कुलर फाइबर्स में यदि कॉन्ट्रैक्शंस होगा, इसमें जब कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो प्यूपिल्स का साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बिल्कुल समझिए आप लोग, जो रेडियल फाइबर्स हैं, जब रेडियल फाइबर्स में जब कॉन्ट्रैक्शंस होता है तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखिए, ये रेडियल फाइबर्स में जब कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है तो प्यूपिल क्या हो रही है, फैल रही है, बढ़ रही है। और ये है हमारे सर्कुलर फाइबर्स, जब सर्कुलर फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है तो प्यूपिल्स का साइज कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब प्यूपिल का साइज बढ़ता है तो इट मींस रेडियल जो है रेडियल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, और जब प्यूपिल्स का साइज छोटा होता है तब सर्कुलर फाइबर्स जो होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होता है। सर्कुलर फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शंस होगा, प्यूपिल छोटी हो जाएगी। अब ये प्यूपिल छोटी और बड़ी होती क्यों है, एक्चुअली प्यूपिल जो है वो करती क्या है, उसका काम या उसका फंक्शंस क्या होता है आई में, जो बाहर से जो लाइट रेज आ रही है उसका एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट ही हमारे आई में आ सके, है ना। ज्यादा अमाउंट यदि आ गया तो आई को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, हमारी रेटिना को भी डैमेज कर सकता है, हमारे लेंस को डैमेज कर सकता है। इतना जो स्ट्रक्चर्स कॉम्पैक्ट हमें दिख रहा है उनको डैमेज कर सकता है यदि ज्यादा लाइट हो। तो जितनी लाइट देखने के लिए सफिशिएंट है उतनी ही लाइट रेस को क्या करता है, ये हमारे आई के अंदर आने देता है ना। आप लोग ने देखा होगा, इसका एक एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल गर्मियों के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, क्या कि जब हम धूप से अंधेरे कमरे में जाते हैं, बाहर धूप है, गर्मियों का सीजन है, हम 2-3 घंटे से धूप में हैं, और जब हम अंधेरे कमरे में जाएंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, या अंधेरा कमरा क्या, नॉर्मल लाइट में भी जब हम अंदर घर के अंदर आते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। वो क्यों नहीं ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ जब हम धूप में रहते हैं तो हमारा लाइट सोर्स ज्यादा है, लाइट सोर्स ज्यादा है तो हमारे जो होते हैं क्या, सर्कुलर फाइबर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं मतलब प्यूपिल के साइज को छोटा कर देते हैं। क्यों छोटा कर देते हैं, ताकि लाइट रेस बाहर ज्यादा है वो अंदर ना आ सके। अब क्या होगा, वो बहुत देर से ये कॉन्ट्रैक्ट थी, है ना, सर्कुलर फाइबर्स बहुत देर से कॉन्ट्रैक्ट थे, या फिर हम कह सकते हैं प्यूपिल हमारी कॉन्ट्रैक्ट थी इतनी देर से, 1 घंटे से 1.5 घंटे से। अब जब हम अचानक से रूम के अंदर जाते हैं
तो उसको अपने नॉर्मल साइज में आने में क्या लगता है, टाइम लगता है। अब क्या है, रूम में लाइट सोर्स कम है तो अब वो अपने नॉर्मल साइज में आएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट थी, अब वो अपने नॉर्मल साइज में आने में उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे। तो जब तक वो अपने नॉर्मल साइज में नहीं आ जाएगी तब तक हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। जब वो नॉर्मल साइज में आ जाएगी फिर हमें वहां पर दिखाई देने लगेगा। ठीक है ना। ऐसा ही होता है उल्टा। कब, मान लो आप अंधेरे कमरे में बैठे हुए हो, लाइट गई है, रात का समय है, ठीक है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या हम डिम लाइट में बैठे हुए हैं और अचानक से लाइट आ जाए तो हमारी आईज जो है वो ब्लिंकिंग हो जाती है ना, हम पलकों को झपकाने लगते हैं। वो भी क्यों होता है, वो भी इसलिए क्योंकि जब हम डिम लाइट में बैठे होते हैं या अंधेरे कमरे में बहुत देर से बैठे हुए हैं, अब उस कंडीशन में क्या है, जो हमारे रेडियल फाइबर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे प्यूपिल को बड़ा कर देते हैं। क्यों बड़ा कर रहा है, ताकि देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइट रेस आ सके, है ना। प्यूपिल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ताकि लाइट रेस ज्यादा अंदर आ सके, ताकि हम देख सकें अंधेरे में। इसलिए वो लाइट रेस को ज्यादा से ज्यादा अंदर आने की परमिशन देने के लिए बड़ी हो जाएगी। अब क्या होगा, बड़ी हो गई नॉर्मल साइज से, अब अचानक से यदि लाइट आती है तो एकदम से लाइट का सोर्स बड़ा, लाइट रेस अंदर आएगी तो वो क्या करेगी, पीपल अचानक से छोटी हो जाएगी। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पर तुरंत ही छोटी हो जाएगी, मतलब रेडियल फाइबर्स तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट, अब पहले कॉन्ट्रैक्ट थे अब रिलैक्स होने की कोशिश करेंगे, आई को छोटा करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमारी आई थोड़ी सी ब्लिंकिंग होने लगती है, क्योंकि अचानक से ज्यादा लाइट रेस जाएगी तो ये ब्लिंकिंग होने लगेगी, है ना, अचानक से ब्लिंकिंग। तो पीपल का काम ही ये होता है कि लाइट का जो अमाउंट है पर्टिकुलर, आप उसको ऐसा सिंपल वे में समझ सकते हो कि जो लाइट का अमाउंट है जितना हमारे रेटिना पर सफिशिएंट होना चाहिए उतने ही अमाउंट को अंदर आने की परमिशन देती है। अदरवाइज ये क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी या फिर डायलेट हो जाएगी। ये इसका काम होता है, ठीक है ना। देन लेंस को जब हम देखेंगे, है ना, दूसरा है हमारा लेंस। लेंस क्या करता है, एकोमोडेशन में हेल्प करता है। एकोमोडेशन हम बताएंगे कि एकोमोडेशन क्या होता है, मींस ये अपना साइज को भी, लेंस में भी क्या होता है, लेंस भी अपना साइज कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और रिलैक्स भी कर लेता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेंस का साइज मोटा हो जाता है, जब लेंस रिलैक्स होता है तब लेंस का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो छोटा और मोटा हो जाता है लेंस, और जब रिलैक्स होता है तब ये फैल जाता है लेंस, है ना, इस तरह से। जैसे कि जब लेंस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ये इस तरह से मोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, और जब ये रिलैक्स होगा तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब लेंस क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। ये बताएंगे कल के लेक्चर में, बताएंगे एकोमोडेशंस के बारे में। तो अभी सिर्फ हमें इतना समझना है कि लेंस का काम क्या होता है। लेंस का काम होता है कि जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब ये कॉन्ट्रैक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब पास के ऑब्जेक्ट को देख रहा है तब ये, सॉरी, दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तब ये रिलैक्स हो जाएगा, पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ये फोकस कर सके। इमेज हमारी बनती कहाँ है, इमेज हमारी बनती है रेटिना पर। हम जानते हैं इमेज कहाँ बन रही है, हमारी रेटिना पर बन रही है। अब यदि मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट, यदि लेंस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ना हो तो क्या होगा, ये फोकस नहीं कर पाएगा रेटिना पर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये कहाँ से लाइट ऑब्जेक्ट, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट की जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है उस हिसाब से ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस करता है, ताकि रेटिना पर उस इमेज को फोकस कर सके, ठीक है ना। यदि दूर से आ रही है, बहुत दूर से लाइट रेज आ रही है, ठीक है, तो ये अपने साइज को बढ़ा रहा है, ताकि क्यों बढ़ा रहा है, ताकि जब इसके अंदर से लाइट रेज आएंगी तो वो कहाँ फोकस हो सके, वो फोकस हो सके रेटिना पर, ताकि वो ऑब्जेक्ट को हम देख सकें। तो इसका इतना ही काम है, कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस, अकोमोडेशंस बोलते हैं इसको, है ना। और रेटिना का क्या काम होता है, रेटिना जो है, रेटिना एक लेयर की तरह काम करती है, एक पर्दे की तरह काम करती है। कोई भी इमेज जो आती है वो रेटिना पर बनती है, और रेटिना से जुड़ी हुई होती है ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व कहाँ जाती जो है, चली जाती है हमारे ऑक्सीपिटल रीजन ऑफ द ब्रेन या हेड, ऑक्सीपिटल रीजन, ठीक है ना। हम जानते हैं, ये हम नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं
ये पीछे वाला जो रीजन होता है इसे हम ऑक्सीपिटल रीजन बोलते हैं। तो साइड के सेंसेशंस जाते कहाँ है हमारे ऑक्सीपिटल रीजन पे, तो और लेके कौन जाती है ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व किससे जुड़ी हुई है हमारी रेटिना से जुड़ी हुई है। तो कोई भी इमेज बनेगी रेटिना पर, ऑप्टिक नर्व उस सेंसेशंस को कैरी करेगी और सेंसेशंस को कैरी करके ऑक्सीपिटल रीजन पे चली जाएगी और फिर ब्रेन हमें बताएगा कि हम देख क्या रहे हैं। तो इस तरह से बाकी अब विट्रस ह्यूमर की बात करें तो विट्रस ह्यूमर क्या करता है, ये एक आई बॉल को शेप प्रोवाइड करा रहा है, पूरा का पूरा आई को क्या करा रहा है शेप प्रोवाइड करा रहा है। यदि विट्रस ह्यूमर नहीं होता तो ये आई बॉल क्या हो जाती बिचक जाती अंदर, है ना, कोलेप्स हो जाती। तो ये शेप प्रोवाइड कराता है, साथ में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है ना। एक्वस ह्यूमर क्या कर रहा है, ये भी क्या करता है, जो आगे के स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं इसको क्या प्रोवाइड करा रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है। तो ओवरऑल जब हम देख रहे होते हैं तो इस तरह से। बाकी जो सीलियरी मसल्स है, सीलियरी मसल्स का कितना काम है कि ये जो लेंस में कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस हो रहे हैं, है ना, तो उसमें हेल्प कर रहा है क्या हमारी सीलियरी मसल्स, है ना। ये पीछे की ओर भी कर देती है लेंस को, आगे की ओर भी कर देती है, ठीक है ना। जब हम जो है पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लेंस थोड़ा पीछे की ओर हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये सीलियरी मसल्स इस तरह से इसको टाइटली होल्ड कर लेती है, तो पीछे की ओर चला जाएगा और खिंच जाएगा, है ना, मोटा हो जाएगा, ताकि इमेज जो है वो कहाँ पर बन सके हमारे रेटिना पर बन सके। तो इस तरह से ये जो आई का भी अपन ने नॉर्मल स्ट्रक्चर्स देखा है, इस तरह से आई जो है फंक्शंस कर रही होती है। बाकी आगे जो है हम एकोमोडेशन पढ़ेंगे तो वो लेंस किस तरह से दूर से जब कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, या फिर रेटिना की लेयर्स भी अभी बची हैं, रेटिना में कितनी लेयर्स होती हैं, ये सब चर्चा जो है अपन कल के लेक्चर में करेंगे। इतना समझ में सबको आया होगा क्योंकि रिवीजन है और आप लोग पढ़ के भी आए होंगे, हमने कहा था कि पढ़ के आना, इतना तो समझ में आ ही आया। सर रिवीजन नहीं है आज तो, बहुत कुछ चेंजेस पड़ा है सर, आपने बहुत चेंज पड़ा है। इसके पहले इतना नहीं पढ़ाया था सर, इस बार बहुत डीपली पढ़ाया सर आप। अच्छा डीपली पढ़ा दिया सर। रेटिना में जो इमेज बनती है वो इमेज उल्टी होती है बोल के हम पढ़े थे सर पहले, तो उल्टी होती है या सीधी रहती है? उल्टी होती है, उल्टी हमेशा उल्टी इमेज पड़ती है ना, रेटिना पर हमेशा उल्टी इमेज बनती है। अब तो हमें सर रेगुलर दोबारा क्लास लेनी पड़ेगी सर, बहुत डीपली पढ़ाया आज आप। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, है ना, मिलते हैं कल। थैंक यू सर। यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, Yes, sir. थैंक यू।